हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत सारी ऐसी बातों का पता चलेगा जो हिडन है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है भाई किसी की एनर्जी निकल कर आई है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपने नहीं करनी। ओके, चलिए। हमारी रीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है 9 ऑफ कप्स से। तो भाई आप जो है ना, आप बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि बड़े आराम से बैठे हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे पास इनफ है, हर एक चीज़ है। उन्हें क्या लगता है कि हमारे पास कंप्लीट है, 9 कप्स हैं, तो हमें यू नो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर्सन को देखो कैसे आराम से बैठ के आराम कर रहा है वो। उसको लगता है मेरे पास सफिशिएंट जो भी है मनी, और कैरियर की भी इतनी परवाह नहीं है उसको। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको भी नहीं। हाँ ठीक है, हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अगर वो रिलेशन में, अगर रिश्तों में अगर है, मैरिड है, अनमैरिड है, या उसके जो भी रिश्ते हैं, रिश्ते उनमें भी ये काम करके राजी नहीं है ये बंदा। इसको लगता है कि नहीं, बहुत वर्क कर लिया, अब बैठा हूँ, सब कुछ आराम से चलता जाएगा। तो आप ये देखिए, वाइसा वर्सा ये एनर्जी आपके साथ भी मैच कर सकती है। आप अपने ऊपर भी देख लीजिए, ये आपके पार्टनर की है या आपकी है। मुझे तो यहाँ पर बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है कि उनमें से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके साथ रिलेट करेंगे, कि जो है कुछ करना नहीं चाहते, अभी वो रेस्ट टाइम पे रेस्ट मूड पे बैठे हैं। बट नहीं, आपको बोला जा रहा है कि ये जो अपना कंफर्ट जोन है, जो आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, इससे बाहर निकलिए। ये टाइम कंफर्ट जोन में बैठने का नहीं है। आपके पास है, इनफ है चीज़ें, बट जो इन फ्यूचर में जो है वो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा पॉजिटिव नहीं है, ये डेथ का कार्ड है। तो अपना जो भी आपने सेविंग की है, जो भी आपने अर्न किया है अपनी मेहनत से, तो उसको भाई ऐसे ही वेस्ट मत कर देना। बैठे बैठे खाने से तो कहते हैं मतलब कुआं भी खाली हो जाता है, एक समथिंग लाइक दैट। कि ऐसी एक कहावत है ना कि भाई ऐसे खाते जाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, इन फॉर योर फ्यूचर। यहाँ ऐसे नहीं बैठना है कि बड़े प्राउड में बैठे हो। ठीक है, ये हमारे व्यूवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, आप लोगों से रिलेट करेगी ये। तो देखिए, लाइफ में आपने जैसा भी टाइम निकाला हो, पास का टाइम जो भी निकला हो, उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए। पकड़ के बैठना जो है वो समझदारी नहीं है। होल्ड मत कीजिए। चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो ये जो पुरानी चीज़ों की है, पुराने रिश्ते नाते जो भी, जिनकी वजह से भी आपने इतना सारा प्रॉब्लम झेली है, बहुत से लोग टेंशन में आए हैं, तो आप जो है टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब जो है इनकी डेथ हो चुकी है। इनको जाने दो, मत होल्ड करो इनको। अब भाई जो चीज़ें ख़त्म होगी, जो मर गया उसको हम क्या मत रख नहीं सकते ना। हमें क्या करना है, उसको लेट गो करना है। तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। जो है नई चीज़ों का जो है वो वेलकम करने की तैयारी कीजिए। ठीक है, कचरा बाहर निकाल के फेंको, कचरा इकट्ठा नहीं करना आपने। तो अब ये इसका डेथ का मतलब ये नहीं आप वो वाली आप समझ लें, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, इसका जो मीनिंग है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और न्यू जो है वो आपकी लाइफ में चीज़ों का न्यू बर्थ होने जा रहा है। मैं भी आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को जीने का जो तरीका है वो बदलने वाला है, उसमें आपका जो है वो न्यू बर्थ होने जा रहा है। चीज़ों को समझने का, उनको देखने का नज़रिया है जो, वो चेंज होने जा रहा है। तो आपने है अपना एक तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ये नहीं कहना कि जो है बस ठीक है, आगे से मेहनत नहीं करनी भाई, राम भरोसे बैठ गए तो राम भी आके खाना नहीं डालेंगे मुंह में। तो कर्म करना है, ठीक है। मैं ऐसे ही गाइस हंसाती रहती हूँ ना आपको, मतलब ठीक है, आप अपने उस वाले, बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बहुत डिप्रेशन में लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर करके तंग आ चुके हैं। मैं रीडिंग करती हूँ ना तो सीरियसली मुझे ऐसे लगता है कि भाई ऐसी वाली सिचुएशन में निकलने के लिए एक ना इंसान की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो लोगों के पास उसकी कमी है, वो हील नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी बात है भाई, आप अपने आप को हील कीजिए। अब अगर आप हील होंगे तो आप जो है कैसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, सिचुएशन का सामना कर पाएंगे आप। अदरवाइज उसी के अंदर लटकते झटकते रह जाएंगे, तो वो नहीं करना है। अच्छा, तो भाई ऐसा है, बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू जॉब्स, न्यू ऑफर्स, कहीं से आपका जो कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स मिलेंगे, और जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनको जो है बहुत जल्दी ऑफर्स मिलने वाले हैं, कहीं से भी सडनली गेन होगा, कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल्स आएंगी आपको। तो ये जो है आपको पॉजिटिविटी जो है इसको ग्रैब करना है, राइट। अच्छा, अब ऐसा है कि नेक्स्ट जो है हमारे बहुत से व्यूवर्स, क्योंकि आज की जो अभी की एनर्जी निकल कर आई है ये सारी की सारी व्यूवर्स से रिलेटेड है, ये आप लोगों की है। हद से ज़्यादा एनर्जी जो है वो आप लोगों से मैच करेगी, आप लोगों की निकल कर आई है। तो देखिए ऐसा है कि आपने कभी भी दो सिचुएशन में नहीं अटकना है, जगलिंग नहीं करनी है, ठीक है। दो चीज़ों को लेकर कभी नहीं चलना है कि एक साथ दो चीज़ों में अटकते रहो, बैलेंस नहीं बना पाओगे लाइफ में। हमेशा एक डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर चलो, और जो दो नाव में नाव बोलते हैं, हाँ, दो किश्तियों में जो पैर रखता है वो उसका क्या होता है पता है ना। ऐसे लोग बीच मझधार में जाके उनकी नाव ही डूब जाती है, तो वो वाला काम नहीं करना भाई। क्योंकि इसलिए समझा रही हूँ कि अ, जो क्रॉस रोड पर भी खड़े हो जाते हैं और जो समझ नहीं पाते कि भाई कौन सा रास्ता चूज करें, इधर जाए या उधर जाए, तो ये वाली सिचुएशन कभी नहीं लेकर आनी। अदरवाइज फ्यूचर में आपको जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को फेस करना पड़ सकता है। ये आप लोगों की एनर्जी है, तो इससे क्या है, आपको अवेयर होना है। ये अवेयर होने का जो आज का जो है एनर्जी निकल कर आई है, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से अवेयर किया जा रहा है। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सोचते हैं कि भाई जो कुछ भी है हमारे लिए बहुत है, इनफ है। ऐसा नहीं होता। हमें काम करते अगर है भी तो ऐसे काम करो कि बस कुछ हासिल करना है ना, एक एम, एक गोल बना लो अपना। तो पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दो, और जितनी भी न्यू, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, छोटी सी ग्रोथ हो रही है, तो उसको इम्ब्रेस करना सीखें, उसको ग्रैब करना सीखें, उसमें खुशी को तलाशें।
छोटी छोटी चीज़ों में ही जो है खुशियाँ मिलती हैं। एकदम से ऐसे जंप लगाओगे तो नहीं मिलेगा कुछ, है ना? उसमें फिर इंसान को क्या होता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में, दो ऑप्शन को लेकर नहीं चलना। बेसिकली जो बहुत लोग ऐसे हैं व्यूअर्स जो दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, अदरवाइज इस वाली एनर्जी में आ जाओगे आप। सीरियसली ये आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा, भाई ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन जो ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहता है, अपने दिल की बातें, अपना जो कुछ भी है उसकी लाइफ में चल रहा है, अप एंड डाउन्स, जो कुछ भी उसने किया है आपसे वो शेयर करना चाहता है। वो अंदर ही अंदर ना उन चीज़ों को लेके घुट रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि बर्डन फील हो रहा है। अब इस टाइम पे उसकी मेंटल जो जो स्थिति है, जो उसका ऐसे परेशानी में जो फंसा हुआ है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ मूव करूं। अब जितनी चीज़ें खराब वो अपनी लाइफ में कर चुका है अपने हाथों से या उसने फेस की हैं, अब उसके हाथ में नहीं है। वो कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है, वो समय उसके हाथ से निकल चुका है। वो चाहता तो बहुत है बे कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो प्लानिंग भी बहुत करता है, उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत है। वो उसको लगता है कि मैं सक्सेस हासिल कर लूँगा, मुझे मिल जाएगी सक्सेस, पर इजी नहीं है। ये में भी आपके जो है पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। कोई ऐसा इंसान जो ऐसी बातों को लेकर अभी जो है काफ़ी फोकस्ड है वो आपके ऊपर। उसको अगर किसी के पास, देखिए ऐसा है कि बहुत से लोगों के पास दो जॉब जॉब नहीं या दो कुछ ऐसी चीज़ें उसके पास ऑलरेडी हैं, कुछ ऐसे ऑफर्स हैं उसके पास, और वो तीसरे को भी पकड़ने की तैयारी कर रहा है। तो वो उसको ना सफलता नहीं मिलेगी। अगर तो आपकी ये सिचुएशन चल रही है तो ऐसा मत करो, और अगर ये आपके पार्टनर की है तो फिर तो आप समझ ही सकते हो भाई ऐसे पर्सन की क्या ही कंडीशन हो सकती है ना? इधर भी भागो उधर भी भागो। वो भागते ही है, पता नहीं क्या ये क्या भगोड़ा पार्टी आपने पता नहीं क्या पसंद किया है। ये लड़का लड़की जो भी है, एनर्जी वाइसा वर्सा फ्लिप कर लीजिएगा। ये चैन नहीं है इस पर्सन को, आपके पर्सन को कहीं पे भी संतुष्टि नहीं है। भाई जब आपके साथ था तो किसी और के ड्रीम देख रहा था, क्योंकि और कुछ न्यू चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ उसके अकॉर्डिंगली वेल्थ ही चाहिए, कुछ एजुकेशन में बड़ा चाहिए। उसको लगता था कि भाई नहीं, मेरा न्यू पार्टनर जो है ना भाई वो बहुत अच्छा है। तो जब वो अब उसके साथ है तो भाई अब ये हो रहा है कि माइंड में कि भाई नहीं, वो क्या गलती हो गई मुझसे। कौन से कर्मा कर दिए। मैं तो ऐसी वाली रीडिंग करके मुझे तो बड़ी हंसी आती है भाई। और लालच, मेरी एक अच्छा मैंने एक ना रीडिंग की थी बहुत टाइम पहले, आप चेक करना उसमें ना एक ऐसे ही लालच का मैंने बताया था कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया उसका कि उसके पास जो था ना वो भी छूट गया। वो भी निकल गया। तो लालची कभी मत बनो। जो अपने पास है ना, चलो सीरियस हो जाती हूँ, जो आपके पास है ना अभी एट प्रेजेंट, है ना, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। और समटाइम्स ये होता है कि जो आपको ईश्वर ने पहले दिया होता है ना, उससे बढ़कर आपके पास ना तो कुछ आ सकता है, ना कुछ यू नो अब आगे होगा। ऐसे लोगों के लिए यही शिक्षा है कि भाई मत क्या करो ऐसे। जो आपकी जीवन में या ज़िंदगी में जो चीज़ें पहले आपको मिली होती हैं,
तो वो आपको ईश्वर ने ऐसा एक नया तोहफा दिया होता है, तो लोग कदर नहीं करते। कदर कहाँ करते हैं भाई अच्छी चीज़ों की। सबको चमक धमक ये सब सब पसंद है, सादगी किसी को अच्छी नहीं लगती। बिल लड़के भी ऐसे ही आजकल, लड़कियां भी, है ना। मैं दोनों को बोलूंगी, नहीं तो वो बोलेंगे भी आप तो ना लड़कियों की साइड लेते हो, है ना, महिलाओं की रीडिंग करते हो। मैंने ऐसी पार्शियलिटी नहीं करनी। तो चलिए गाइस, आज जो है कि भाई अगर ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है, तो इन फ्यूचर जो है, या फिर जो अभी भी चल रहे हैं आपके साथ ये चीज़ें लेकर, तो उनका हार्ट ब्रेक होने वाला है फ्यूचर में। आपका नहीं बोल रही हूँ, आपके बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको डाउट, जो अभी चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जिनको डाउट है कि मे बी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो एग्जैक्टली वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को, वो थर्ड पार्टी को वो डील कर रहे हैं। और आपके पर्सन का या तो आपको पास्ट में वो छोड़कर गए हैं थर्ड पार्टी में, तो अब जो है इस टाइम पे, एट प्रेजेंट टाइम पर वो हार्ट ब्रेक है उस पर्सन का, बहुत ज़्यादा परेशान। जितनी तलवारें उस पर्सन ने आपके हार्ट पे लगाई थी ना, समझ लो बैक टू बैक वापस मिल रही हैं उसको। चलिए, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो नहीं करना, अदरवाइज वही सिचुएशन आ जाएगी। ये देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मतलब आप करें तो जायज़ है ना। वो क्या बोलते हैं, आ, क्या एक ऐसा ही कुछ होता है, हम करें तो रामलीला, नहीं नहीं, तुम करो तो रामलीला, हम करें तो रामन लीला, है ना, कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसी कहावतें होती हैं, मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, पर मुझे याद नहीं रहती एग्जैक्टली क्या था। कमेंट्स में बता दिया करो भाई, क्यों नहीं बताते हो तुम लोग हैं। अगर मैं भूल जाती हूँ तो बताना चाहिए आप लोगों को। चलिए, अच्छा, मेरा मेन पर्पस, मैं रीडिंग देती हूँ और हर बार यही बोलती हूँ गाइस, मेरा मेन पर्पस होता है कि आप लोग हील हो जाओ। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उससे बाहर ना निकल सके। आपके पेशेंस जो होते हैं, वो ईश्वर जो है, परमात्मा, हमारे यूनिवर्स जो है, हमारे भोलेनाथ जो है, वो टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, गिरना नहीं है। जब तक मतलब मैं हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को स्ट्रेंथ, मतलब ऐसी वाली बातें सुना सुना के बना दूंगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमारे जो चैनल का जो है, हमारा जो डिवाइन वर्ड है, यहाँ पे कोई रोना धोना नहीं, कोई दुखी नहीं, सब खुश रहो भाई, अपना एंजॉय करो लाइफ को। ये जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। अपना जो है लाइफ पर्पस जो है, आपका सोल पर्पस, उसको पहचानो। और ये नहीं है कि बस मैं आई, मैं ये हो गया, मेरा वो हो गया, लुटे पीटे मत रहा करो। भाई क्या हो गया, अगर किसी ने आपको चीट कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, क्या आपकी सारी किस्मत छीन ली? नहीं ना। क्या पता भगवान ने इससे और अच्छा, फिर वो क्या करेगा, वो जल जल के क्या होगा उसका या जो भी है, वो जल जल के क्या करेगी, और सड़ेगी वो लड़की, है ना। अगर मेल है या फीमेल, तो मैं बोल देती हूँ ऐसे। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, बाहर निकलिए सिचुएशन से और कंफर्ट जोन से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी, दो ऑप्शंस को कभी नहीं लेके चलना। तो एक के साथ जो भी है लॉयल रहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग जो है आज में भी कहीं पे आप लोगों का कुछ जाने का प्लान बन रहा है, कहीं पे वेकेशंस पे जाने जाने का प्लान बना रहे हैं, या कुछ भी है ऐसा, तो भाई आपको ऐसा अवेयरनेस आपको मिल रही है
कि आपने अपने घर को लॉक करना है पूरी अच्छी तरह से। क्रॉस चेक करके जाइए, इसके अंदर कुछ चोरी का, कुछ ऐसी चीज़ें भी अवेयरनेस मिल रही है ये पेंटिकल्स पे। तो आपने अपना सब कुछ अच्छी तरह से, क्या बोल गई मैं, अच्छी ऐसे हो जाता है स्लिप। तो अच्छी तरह से सब कुछ चेक करना है, लॉक करके फिर आपने जो है कहीं पर जाना है। और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना कि किसी को कीज दे दी, ठीक है। बहुत ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो है की और लॉक दिखाया गया है, और जो लड़की है यहाँ पे बहुत परेशान होके बैठी है, मे बी उसके पेंटिकल्स चोरी हो गए हैं। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ऑलवेज लव रीडिंग में मत घुसते रहो, उसके अलावा अभी बहुत सारा कुछ होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी जानो और पहचानो, ठीक है। तो किसी की पेंटिकल्स पेंटिकल्स का जो है वो ध्यान रखिए, पैसा मनी जो भी है। ये लड़की रो रही है इस टाइम पे, परेशान है, मे बी इसके यहाँ पे कुछ चोरी हो गई है। तो आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी जो लाइफ में न्यू ऑफर्स तो आ ही रहे हैं भैया। मेरे जो व्यूवर्स हैं काफ़ी लकी हैं और मेरे साथ रहेंगे, मेरी एनर्जी में रहेंगे। तो टच वुड मैं ऐसे बोलती हूँ, मतलब बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बट जो ईश्वर ने इतनी कृपा की हुई है कि अगर मुँह से निकलता है तो सच होता है। तो भाई किसी की ब्लेसिंग लेनी भी बहुत अच्छी बात है ना। आजकल ब्लेसिंग्स मिल कहाँ रही हैं, नहीं मिलती। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, और जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड लव एंड आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, सीरियसली। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं आप, इतना प्यार देते हैं। तो ईश्वर करे आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें जो हैं डबल होकर आपको वापस मिले। और मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो भाई अभी मुझे कुछ यूट्यूब से ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ इनकम आ रही है या वहाँ से कुछ मुझे मिल रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। अभी जो मैं सिर्फ आपकी जो है, अब मैं इतना मेहनत करके सिर्फ इसलिए कि हम, मेरे बोलने से या हमारे ऐसे कुछ रीडिंग करने से आप लोगों को हीलिंग मिलती है, आप हील होते हो, सिचुएशन से बाहर निकलते हो। तो ये इससे बेस्ट मोमेंट और कुछ नहीं होगा कि जब ब्लेसिंग मिलती है ना लोग, आप लोगों की, बहुत से लोग बहुत ब्लेसिंग देते हैं, तो मेरे लिए अभी वही बहुत है, ठीक है जी। तो आपको जो है वो ग्रोथ आ रही है, उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ नहीं रख के बैठना, ऐसा नहीं बनना आपने, वर्क करना है, ठीक है। ये देखिए एस ऑफ कप्स का, तो ये अपने आप में ही भाई ग्रोथ देखो, ग्रोथ हो रही है। पेंटिकल्स जो हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत सारे, सब लोग खुश हो जाते हैं पेंटिकल्स और एक जो लव रीडिंग करो इनकी बस सबको ये होता है कि हम, अच्छा बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं दीदी चाहिए, हमें 5% नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बट जानना है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये पता करना है ना। थर्ड पार्टी के साथ वो फाइटिंग कर रहा है, ये पता करना है अब वो क्या कर रहा है या उसको क्या, भाई उससे बाहर निकलो। अगर मूव ऑन हो चुके हो तो बिल्कुल हो जाओ, फिर काय की हीलिंग, आपकी हील थोड़े हुए, आपका तो फोकस फिर उसी के ऊपर है। तो फिर बोलते हो नहीं हमें चाहिए नहीं, तो भाई वो जब इतनी शिद्दत से उसको याद करोगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे, उसको मैनिफेस्ट करोगे, तो भाई वो तो आएगा ही बेचारा उठ के बोलेगा भाई तुम लोग मुझे इतना चैन से नहीं बैठने दे रही या बैठने दे रहा, तो मैं क्या करूं। फिर वो आएगा, उसको याद आएगी आपकी। नहीं चाहिए तो उसको भाई तू जा, खुश रह, तू जिसके साथ रहना है तो खुश रह।
और चीटिंग करता रहेगा तो भाई तेरे को भी ऐसे ही मिले चीटर लोग। अब बहुत से लोग ना ऐसे मेरे से भी चिढ़ते होंगे, पता नहीं ये क्या ही क्या बोल जाते हैं ना। चलो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग है, हीलिंग का कार्ड दिया हुआ है। इट मीन्स कि बहुत से लोग अपने आप को हील नहीं कर रहे। उनका जो हार्ट चक्रा जो आपने ब्लॉक किया, मतलब ब्लॉकेज आया हुआ है ना, जो ब्लॉक्ड है, उसको ओपन कीजिए। अब बहुत से लोग जो है ना डर रहे हैं किसी से बात करने के लिए। अब ऐसा है कि उनको अ, कहीं से कोई अप्रोच भी कर रहा है ना, तो वो बात नहीं कर रहे। अप्रोचिंग में उनको वही वाला पास्ट वाला डर लग रहा है, भाई कैसे धमका दिया उस बंदे ने। ऐसे लोगों को सामने खड़ा करके शूट कर दो। चलिए गाइस, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहना चाहिए भाई, क्या ही करना ना। अच्छा, कोई तो ऐसा है पर्सन जो बहुत कंट्रोलिंग है, कंट्रोल कर रहा है। मे बी कंट्रोल कर रहा है कि आपके पास आने का मन कर रहा है, फ़ोन करने का मन कर रहा है, या फिर मैसेज करने का मन कर रहा है। तो भाई वो बहुत, उसकी कंडीशन देखो, हंसी आ रही है उसको, मतलब ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है वो बंदा। वो भी कह रहा है नहीं करूँगा आगे से, इसकी ईगो है ना तो मैं भी ईगो दिखाऊँगा। कमाल के हैं भाई लोग। पूरी जान लगाई हुई है उसने कि नहीं जाना, नहीं जाना आपके पास, नहीं बात करनी, पर नहीं, ऐसा होगा नहीं। कंट्रोलिंग है भाई वो पर्सन, ऐसे कर रहा है। अच्छा, आपसे बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपसे यही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपनी उड़ान को भरो, डरो मत किसी चीज़ को लेकर। भाई हम ये करेंगे तो क्या ही होगा, ऐसे करेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा, तो डरो मत, ट्रस्ट रखो। ईश्वर बैठे हैं आपको संभालने के लिए। संभाल लेंगे भाई, संभाल लेंगे, मेरी बात पे यकीन रखो, सच बता रही हूँ। अब भाई हम लोग उनके क्या कहते हैं, आपको एक छोटा सा जरिया है, उनके मैसेज जो है आप तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों को हील करने के लिए। आपको हिम्मत मिलती है ना, उन चीज़ों से बाहर निकलते हो। तो जो स्लो स्लो कछुए की तरह चल रहे हो ना, वो कछुए की चाल छोड़ दो। कछुआ मत बनो भाई, कछुआ मत बनो, स्पीड लेके आओ, ग्रोथ करो, वर्क करो, अपने ऊपर काम करो। अच्छा ठीक है गाइस, ऐसा है बहुत से लोग जो ऐसे परेशान जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो देखिए मैं ऐसे रीडिंग नहीं बनाऊंगी या ऐसे आपको रीडिंग नहीं दे पाऊंगी। और ऐसे में आपको जैसे पूछते हैं कि मेरा बता दीजिए, मेरे पार्टनर का, तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। आप वो क्यों नहीं करवा रहे, आप ऐसे थोड़ी पता चलेगा भाई। सब कुछ फ्री का खाना चाहते हो, नहीं नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता। फ्री का मत लिया करो। मैं बड़ी बार समझा चुकी हूँ, फ्री का जो होता है वो आज नहीं तो कल ले लेते हैं ईश्वर, डबल टाइम निकाल लेते हैं। मत किया करो फ्री का, मत खाया करो। चलिए ठीक है भाई गाइस, ये है तो आपके जो मैसेजेस ले लेते हैं। अब जिनको लेने हैं वो ले लीजिए, लेकिन मैं जो निकल कर आए हैं वो दे रही हूँ। कोई पर्सन ऐसा है भी बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये प्यार है कि क्या है, ये कैसा है, कैसे कैसे लोगों की अदा। यहाँ पर चली गई है लाइट, लेकिन मैं अब जो रीडिंग है मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। मैं वेट नहीं करूँगी, पता नहीं कब तक आए। तो यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं कि सिंगल बल्ब इन्वेटर पे है, तो अब रीडिंग को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ओके। अच्छा, उनका फर्स्ट मैसेज जो आपके पार्टनर का है, जो आपका पर्सन है, वो आपको देना चाहता है गुस्से में आकर, यू आर नो मोर नीड इन माई लाइफ। क्या बात है, कितना खतरनाक मैसेज दिया उसने कि भी आपकी ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में। और ये कौन है कमबख्त, ये किसका पार्टनर है, ये किसकी है ये पार्टनर जो ऐसे ऐसे मैसेज दे रही है ये भाई गुस्से में आके। चलिए नेक्स्ट है उसका
आई विश आई कुड टेक माई वर्ड बैक। सो सैड। देखा ना, एनर्जीज उसकी देखो कैसे फ्लिप कर रही है, गुस्से में बोल रहा है वो या बोल रही है भी मुझे ज़रूरत नहीं है, और फिर मतलब पछता भी रहा है या रही है कि काश मैंने जो तुम्हें बोला है। अब लास्ट टाइम बहुत से लोगों के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे आपके पार्टनर के साथ, या ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो ख़राब हो चुका है, मीन्स कि अब लेस कांटेक्ट में हो या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो आप लोग, जो भी है, तो वो आपको यही मैसेज देना चाह रहा है कि भाई काश मैं अपने जो वर्ड है, जो जो भी बातें हुई है उसको वापस ले सकता। ठीक है जी। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। क्या बात है, उसको आज भी वो दिन याद है जो वो फर्स्ट टाइम आपसे मिला था। ओके, ये सब ड्रामे नहीं लगते हैं मुझे लगते हैं भाई अगर तुम लोग ऐसे मैसेज देने हैं तो भाई यहाँ तक सिचुएशन को क्रिएट क्यों करते हो, लेकर क्यों आते हो। अच्छा, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। उसको पता है कि उसने क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से वो जानता है, एडमिट भी कर रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे पता था। चलिए, अब वो देखो उसका लास्ट वाला क्या, कितना अच्छा उसने मैसेज दिया है, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। अब ये वो आपसे कह रहा है भाई, या कह रही है कि चलो सब कुछ छोड़ो, पास्ट को पास्ट में जाने दो, लेट्स टू स्टार्ट न्यू स्टार्ट अगेन, और जो है कुछ नया स्टार्ट करते हैं और इकट्ठे जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। दैट्स इट। तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग आज की। आप बताना कैसी लगी, और कमेंट्स और प्यार ढेर सारा देना, और इतनी मतलब शेयर कीजिए। देखो रीडिंग मैं इसीलिए करती हूँ कि हीलिंग हो, लोग थोड़े टाइम के लिए आके सब भूल जाएं। अगर आप इंजॉय करते हो रीडिंग को देखकर, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, हीलिंग मिलती है, तो इसको इतना शेयर कीजिए, इतना आगे बढ़ाइए कि और भी लोगों की हेल्प हो सके, और भी लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ सके, और भी लोग जो हैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ठीक है जी। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच